आज मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में, वेट लॉजिस्टिक के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप अपना प्रोडक्ट ई कॉमर्स में बेच रहे हो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हो, तो ये आज मैं इस वीडियो में वेट लॉजिस्टिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि वेट के बारे में, वेट डायमेंशन किस तरीके से नापते हैं, वो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है गाइस। क्योंकि क्योंकि एज पर माई एक्सपीरियंस और जितना मुझे पता है, मैं आपको बता दूंगा कि लॉजिस्टिक में वेट कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, ठीक है। और ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा फ्रॉड और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सेलर्स को ये उठानी पड़ती है कि अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और वेट आपका मान लो हाफ के जी है, और वो जो ऑनलाइन ई कॉमर्स के जो पोर्टल है वो आपसे 1.5 किलो में चार्ज कर रहे हैं, तो इससे आपका नुकसान होगा। अगर मान लो कि एक प्रोडक्ट की जो हाफ के जी की जो कैलकुलेशन है वो 50 रुपए लग रही है, तो 50 रुपए ना लग के आपको 150 रुपए लगेगी अगर आप सही तरीके से वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट नहीं करोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स सपोज करो कि आपके पास ये बॉक्स है। मान लो आप ये बॉक्स आप सेल करते हो, तो आपको इसकी वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसमें ना दो तरीके की वेट कैलकुलेशन होती है, एक वॉल्यूमेट्रिक वेट और डेड वेट, ठीक है। दो तरीके से होता है। अगर आपकी जो प्रोडक्ट की जो वेट है बहुत ही ज्यादा हैवी है, ठीक है, और कैलकुलेशन के हिसाब से वॉल्यूमेट्रिक वेट से कम आती है, तो वो डेड वेट में जाएगी। और इन केस अगर वॉल्यूमेट्रिक वेट ज्यादा है और डेड वेट कम है, तो वो वॉल्यूमेट्रिक वेट में कैलकुलेट होगी। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि इसकी वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे निकालते हैं। वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, इस बॉक्स की, या फिर हाइट कर सकते हो, या इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसकी हम लंबाई एग्जैक्ट लेंथ कर लेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में इसकी लेंथ कितनी आएगी मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। आप सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो आपको आनी बहुत जरूरी है। अब ये जैसे कि देख रहे हो 9 इंच की जो इसकी है वो आई है, कैलकुलेशन आई है। लंबाई इसकी 9 इंच, इसका मतलब ये है 23 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर, इसमें आप 1 से 2 इंच ना 2 सेंटीमीटर की लंबाई एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि अगर आप पन्नी में पॉली बैग में करते हो पैकिंग, तो 1-2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखना, क्योंकि उनकी जो मशीनरी है वो कैलकुलेट उन पैकिंग के अकॉर्डिंग ही करता है। अब ये बॉक्स के अकॉर्डिंग ही करेगा, ठीक है। लंबाई 23 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी इसकी 12 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई, मान लो ये पैकेट है तो इसकी ऊंचाई भी तो होगी ना। ऊंचाई कितनी होगी, डेप्थ जिसको बोलते हैं, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई कर देनी है। अब लंबाई इसकी थी 23 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका मतलब 9 इंच की थी। 23 इंटू कर लो, विड्थ कितनी थी इसकी 13 सेंटीमीटर, इंटू 13 इंटू डेप्थ कितनी है इसकी, एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि आपको ये चीजें बहुत पता होने बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद ये 2691 आपकी इसकी मल्टीप्लिकेशन, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जो मल्टीप्लाई किया है, इसकी मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड कर देते हैं 5000 से, डिवाइड बाई 5000, ठीक है। तो ये इसकी एक्चुअल वेट आ गई 0.5382, 0.53। इसका मतलब है ये हाफ के जी में आपका ये बैग, ये जो कुरियर पैकेट है वो हाफ के जी में जाएगी। अगर मान लो इसी पैकेट का वेट 1.5 किलो के अराउंड होती है, ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक वेट से हाफ के जी आ रही है 0.53,
तो ये आपका ना डेड वेट में अगर 2 किलो का पैकेट है और वॉल्यूमेट्रिक में हाफ के जी का है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक वेट पे नहीं जाएगी, ये जाएगी डेड वेट पे। क्योंकि ये ई कॉमर्स का रूल है, जो भी आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट या फिर डेड वेट में बोथ विचएवर इज हायर, वो उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की चीज है कि कभी भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हो अपने आइटम, तो आपको ये आपकी मेजरमेंट बहुत ही करेक्ट डालनी है। और अमेजोन फ्लिपकार्ट में क्या है कि कई सारे डिलीवरी पार्टनर जो होते हैं, कुरियर वाले जो होते हैं, डिलीवरी, ई कॉमर्स, ई कॉम एक्सप्रेस, ई कॉम एक्सप्रेस और एक्सप्रेस बेस, बहुत सारे कुरियर पार्टनर है, वो वॉल्यूमेट्रिक वेट पे उठाते हैं। और वहां पे हम तो यहाँ पे पोर्टल में डाल देते हैं कि कम डायमेंशन डालते हैं, बट वहां पे जाने के बाद वो चेकिंग होती है प्रोडक्ट की कि इसकी एक्चुअल वेट, इसकी एक्चुअल डायमेंशन क्या है, वो चेक करते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने हाफ के जी डाला है, वहाँ पे एक्चुअल जो डायमेंशन है वो 2 किलो में आती है, तो वहाँ पे आपको चार्जेस हाफ के जी की जगह पे 2 किलो की वेट चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक पूरी लिस्ट आ जाएगी कि भाई आपकी ये आपकी इस पैकेट की जो वॉल्यूमेट्रिक वेट आ रही है, आपने हाफ के जी डाली थी और आ रही है 2 किलो की। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगी। आप जब भी किसी भी पैकेट का डायमेंशन डालो तो बिल्कुल एग्जैक्ट डालो, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्राइस सेट कर सकते हो अपने पोर्टल पे रखने के लिए कि आपकी पोर्टल में क्या है। और कई लोग क्या होता है कि जैसे ये आइटम है मेरे पास, इस अगर ये आइटम फोल्डेबल है, तो इसको एक तरीके से इसको इन्होंने फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है कि यहाँ से बिल्कुल टेप लगा दो, अच्छे से फोल्ड कर दो, ताकि ये क्रैक ना हो, सेल कस्टमर के पास पहुंचने में कोई इसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, अब कई लोग होते हैं कि इसमें गत्ते वगैरह होता है, गत्ते को भी फोल्ड कर देते हैं, तो वो गत्ता जाता है गत्ता टूटने के बाद क्या होता है, कस्टमर के पास जाता है और वो टूट जाता है, टूटा हुआ रहता है, तो कस्टमर वापस कर देता है। तो इस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ जाएगा। तो आप उतने ही फोल्ड कर सकते हो जितना कि आपका आइटम, प्रोडक्ट जो भी आप भेज रहे हो वो खराब ना हो, कस्टमर के पास एज इट इज बिल्कुल फ्रेश पीस जाए, ताकि उससे आपको कोई नुकसान ना हो। तो ये है आपकी वॉल्यूमेट्रिक वेट, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ हाइट जिसको बोलते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 5000 से कर देना, वो एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक वेट निकल के आ जाएगी। और ये यही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कैलकुलेशन चलती है, और कुछ भी नहीं चलता है। और अगर बाई एयर भेज रहे हो तो 6000 से डिवाइड कर देना, लेंथ वेथ और डेप्थ से को 6000 से डिवाइड कर देना, तो एक्चुअल वॉल्यूमेट्रिक वेट निकल के आएगी। तो और भी ई कॉमर्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर जरूर कर देना, ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। तो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक लाते हैं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।